हेलो गाइस, अभी तक हमने अपने चैनल पे कवर किया है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, डीमैट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप इन चीज़ों से अवेयर नहीं हो तो आपको आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा और जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हो तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो है कैंडलस्टिक चार्ट्स पे। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपको जो बेसिक्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऑफ कैंडलस्टिक्स, इनके बेसिक्स के बारे में आपको पता चलेगा और कैसे फंक्शन करते हैं वो कैंडलस्टिक्स और उनके पीछे की ह्यूमन साइकोलॉजी को इन्फर करके हम कैसे एनालाइज करते हैं स्टॉक प्राइसेस का मूवमेंट। ठीक है, इन सबको हम जानेंगे। आपने स्कूल में मैथ्स क्लास में आपने पढ़ा होगा कुछ चार्ट्स के बारे में। लाइन चार्ट और बार चार्ट जो होते हैं वो मेजर टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं जो स्कूल में हमें सिखाए जाते हैं। लेकिन जो ये चार्ट्स होते हैं इनमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसमें बहुत सारा डेटा हम कलेक्ट नहीं कर सकते इन चार्ट्स से। तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। जैसे हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में आ गए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ लाइन चार्ट क्या होता है। लाइन चार्ट ये है, जैसे इसको हम स्कूल में ड्रॉ करते थे। ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है। तो इसमें हम डेटा पॉइंट्स जो होते हैं हमें डेली कैंडल डेली चार्ट है ये। ठीक है, तो डेली चार्ट में ये पॉइंट जो है ये एक दिन का डेटा है, ये दूसरे दिन का है 16 मार्च, ये तीसरे दिन का 17 मार्च। तो इतने में हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है, बस हमें इतना पता चल रहा है कि यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर गया है, यहाँ से थोड़ा और ऊपर गया हुआ है, बस इतना ही हमें इन्फॉर्मेशन इसमें मिल रही है। ठीक है, तो कैंडलस्टिक चार्ट्स इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं वो आप अभी समझेंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं वो इस चार्ट से काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इस चार्ट का यूज़ हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए बाद में यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए हम जाते हैं अपने कैंडलस्टिक चार्ट्स पे, जिनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चार्ट आप देख सकते हो, इसमें आपको ग्रीन और रेड कलर्स की जो कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसका मतलब होता है प्राइस ऊपर गया और रेड कैंडल का मतलब है प्राइस वहाँ पर नीचे आया। ठीक है, तो एक कैंडल जो है वो एक दिन का डेटा दे रही है, क्योंकि हमने टाइम फ्रेम जो सेलेक्ट किया हुआ है डेली का करा हुआ है। अगर हम 1 आवर का करते हैं तो हम हमारे सामने 1 आवर की कैंडल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो हम डेली पे ही अभी समझने के लिए डेली चार्ट पे ही हम चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो है होने को तो 2 टाइप की कैंडल्स होती हैं। इसको बुलिश कहा जाता है, बुलिश और बेरिश आपने मार्केट में सुना भी होगा। बुलिश क्या होता है, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट या प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा तो वो बुलिश हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और कैंडल्स भी अगर ग्रीन बनी है तो वो बुलिश कैंडल होती हैं। सिमिलरली जब रेड कैंडल्स बनी होती हैं और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हम कहते हैं कि बेरिश है, तो मतलब कि प्राइस नीचे जाने वाला है, या फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डाउनवर्ड्स है। ठीक है, प्राइस के लिए। तो इसमें जो 3 टाइप की कैंडल्स होती हैं, बुलिश और बेयरिश तो होती हैं 2 टाइप्स, और इसमें भी जो कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है वो 3 टाइप की होती है। ठीक है, तो मैं आपको वो उस पर लेके जाता हूँ। जो आपके सामने अभी आपको दिखाई दे रहा है 2 टाइप ऑफ कैंडल्स, एक बुलिश कैंडल है, एक बेयरिश कैंडल है। बुलिश कौन सी है, ग्रीन वाली, और बेयरिश कौन सी है, रेड वाली। ठीक है, तो इसके ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है विक। ठीक है, विक, टेल या शैडो। इसका मतलब क्या है, प्राइस आज के दिन में जो है ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस तक यहाँ पर से इधर तक गया। ठीक है, इतना ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पर 9:15 पे मार्केट जब ओपन हुई, यहाँ पर प्राइस था इसका, इस पर्टिकुलर स्टॉक का मान लीजिए यहाँ पर 200 प्राइस था इसका, और एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर पहुँचते टाइम 204 205 यहाँ पर इसका प्राइस हो गया। तो ये एक बुलिश प्राइस एक्शन हो गया, प्राइस का एक्शन जो है वो बुलिश है। ठीक है, लेकिन इस दिन के थ्रू आउट जब प्राइस जो है जब ओपन हुआ उसके बाद हमें क्या पता चल रहा है कि दिन भर में वो प्राइस जाके नीचे इधर तक वो 196 तक भी आया और वो जाके ऊपर 210 तक भी गया। ठीक है, तो एट द एंड लेकिन आया नीचे क्लोजिंग प्राइस पे। ठीक है, और ऐसा ही सिमिलरली इसमें क्या हुआ, ओपन प्राइस यहाँ पर हुआ और जाके क्लोज यहाँ पर जाके इतने नीचे जाके हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 200 था यहाँ पर और यहाँ पर आके 196 पे क्लोज हो गया। ठीक है, ये जाने के लिए 200 से 204 तक भी गया और जाने के लिए नीचे 192 तक भी गया, लेकिन जाके यहाँ पर क्लोज हो गया। तो ये होती है एक नॉर्मल कैंडलस्टिक। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताता हूँ जो टाइप होता है कैंडलस्टिक का, इसको कहा जाता है मारुबोजू कैंडल। क्योंकि ये जापानीज़ कैंडलस्टिक्स हैं तो इनके नाम भी थोड़े जापानीज़ नाम से ही पड़े हुए हैं। तो ये इसमें इस कैंडल को आप देखिए ध्यान से, बुलिश मारुबोजू और बेयरिश मारुबोजू। इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको कोई भी विक दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन प्राइस था इसका, जहाँ पर जैसे ही वो ओपन हुआ प्राइस वहाँ से ऊपर जो उसका प्राइस है वो ऊपर जाते रहा, और एट द एंड ऑफ द डे जब हाईएस्ट पॉइंट पे वो प्राइस जाके क्लोज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी जो मैं बात कर रहा था कि समझ आएगी आपको, इससे क्या पता चला आपको कि आज के दिन में इस पर्टिकुलर एसेट में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ये एक शेयर है, टाटा मोटर्स का शेयर है,
ये यहाँ पर ओपन होके इधर हाई पे क्लोज हुआ, तो इससे ये सिग्निफाई होता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो प्राइस का मूवमेंट है वो बुलिश है, यानी लोग इस स्टॉक को बाई कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग बाई कर रहे हैं। कहीं पर भी सेलिंग प्रेशर यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि ये प्राइस यहाँ से ऊपर ओपन पे ही ऊपर जाने लगा और उसके बाद ये रुका ही नहीं, और एट द एंड ऑफ द डे तक भी वो ऊपर ही जाता रहा। तो एट द एंड तो इसका मतलब ये है ये एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी जो प्राइस एक्शन होगा वो बुलिश होगा, यानी कि स्टॉक जो है उसमें स्ट्रेंथ है और वो ऊपर जाने के लिए ज़्यादा चांसेस हैं उसके। तो और सिमिलरली ऐसा ही अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ओपन हुआ है और डायरेक्ट ये नीचे जाने लगा और जाके क्लोजिंग पॉइंट पे ही जो लोवेस्ट पॉइंट था वहीं पर ही क्लोज हो गया। तो जो ये एग्जांपल्स हैं एक्सट्रीमली बुलिश और एक्सट्रीमली बेरिश कैंडल का, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ कैंडल पे, जो है जिसको कहा जाता है स्पिनिंग टॉप। ये एक न्यूट्रल कैंडल कहा जाता है इसे क्यों न्यूट्रल कहा जाता है? क्योंकि इसका जैसे ओपन प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, ओपन प्राइस यहाँ पर था, ठीक है। ये प्राइस जाके नीचे गया, इतना नीचे पहुँचा वो, उसके बाद यहाँ से जब नीचे पहुँचा तो यहाँ पर से बाइंग प्रेशर आया, ठीक है। यहाँ पर लोग इसको बाई करने लगे, क्योंकि पहले नीचे जा रहा था तो ये यहाँ पर लोग सेल कर रहे थे ज़्यादा, यहाँ से बाई करने लगे, ठीक है। यहाँ से उन्होंने बायर्स ने लेके जाके इसको इस प्राइस को यहाँ तक पहुँचाया, और इसके बाद यहाँ से जो है सेलर्स जो थे वो ज़्यादा आने लगे, तो दोबारा से प्राइस पे प्रेशर आके प्राइस जाके नीचे यहाँ पे क्लोज हो गया। ओपन इधर पे हुआ था, यहाँ पर आके क्लोज हो गया। तो ये एक बुलिश कैंडल है होने को तो थोड़ी सी, लेकिन ये एक्सट्रीमली बुलिश नहीं है। थोड़ा बहुत इसका जो प्राइस है थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, लेकिन इसमें जो बाइंग और सेलिंग प्रेशर था वो ऑलमोस्ट इक्वल था, इसलिए न्यूट्रल कैंडल है। इससे हम कोई कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि प्राइस कहाँ जाने वाला है। इसके बाद फॉलोअप हमने चेक करना पड़ेगा कैंडल्स को जो क्या बन रही है। तो इसके बेसिस पे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं कंक्लूजन, कि जो प्राइस मूवमेंट है अभी के लिए जो बायर्स और सेलर्स हैं वो एक इस प्राइस पे सेटिस्फाइड हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के, या ये प्राइस ऊपर या नीचे अभी के लिए कहीं मूवमेंट नहीं करने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये आते हैं हम तीसरे कैंडलस्टिक टाइप पे, इसे कहा जाता है हैमर या शूटिंग स्टार। तो इस हैमर और शूटिंग स्टार में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ये ओपन प्राइस इसका है ग्रीन कैंडल का, ये जाके इसमें सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है। सेलिंग आई, प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे, इतना सारा नीचे तक चला गया, बट एट द एंड ऑफ द डे इसमें बायर्स दोबारा से जब नीचे जाने लगा सेलिंग का प्रेशर आके, तो जब नीचे पहुंचा तो बायर्स इस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए कि नहीं, उन्होंने सोचा कि ये प्राइस इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, स्टॉक में स्ट्रेंथ है, तो लोग इसको बाई करने लगे। तो इसमें बाइंग दोबारा से आई और जाके एट द एंड ऑफ द डे क्लोज हुआ ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर। तो इसने कैसे कैंडल स्टिक बनाया यहाँ पर? हैमर कैंडल स्टिक। इसका मतलब भी क्या होता है? ये प्राइस मूवमेंट जो है वो एक्सट्रीमली बुलिश है, ठीक है। क्योंकि पहले तो एक तो इसमें सेलिंग आई ऑल्दो, लेकिन जो एक्चुअल जो स्ट्रेंथ जो मार्केट मेकर्स थे उन्होंने उस प्राइस को अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो उसको टॉप पॉइंट पे ही क्लोज किया। तो ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। ऐसा ही ऑपोजिट वे शूटिंग स्टार कैंडल के लिए, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग लाके इस कैंडल स्टिक को एट द बॉटम ये क्लोज हुई, तो ये एक बेयरिश कैंडल है, ठीक है। तो आई होप ये तीनों टाइप्स ऑफ कैंडल्स समझ आ गए होंगे आपको। इसमें और वेरिएशंस भी होते हैं, इन कैंडल स्टिक्स से पैटर्न्स भी बनते हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जल्द ही। और अभी के लिए हम इन जो चीज़ें हमने अभी इतनी समझी हुई हैं इसको, ताकि हम याद रख सकें। आई होप आपने नोट्स भी बनाए होंगे, इस चीज़ के नोट भी ले रहे होंगे अगर आप सीरियसली सीखना चाह रहे हैं इस चीज़ को। तो अब हम चलते हैं चार्ट्स पे, इन पैटर्न्स को, इन तीन कैंडल स्टिक्स को हम चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम ट्रेडिंग व्यू पे आ गए हैं। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना नहीं आता है तो मैंने ट्रेडिंग व्यू पे ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, उस पर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करा जाता है और कैंडल्स को कैसे समझा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो ये डेट दिखाई दे रही है ये है इसका एक्स एक्सेस, और ये प्राइस राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है इसका प्राइस, ठीक है। अब ये डेली कैंडल्स हैं, ठीक है, एक दिन का इन्फॉर्मेशन एक कैंडल में है इसमें। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे, और मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ इन जो भी हमने टाइप्स ऑफ कैंडल्स अभी पढ़ी उनको हम चार्ट पे देखेंगे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक कैंडल है, ये एक बुलिश मारुबोजू कैंडल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ओपन इस दिन में यहाँ पर जो है प्राइस ओपन हुआ और एट द एंड ऑफ द डे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके क्लोज हुआ। एक छोटी सी विक बनी हुई है, बट ये ऑलमोस्ट एक मारुबोजू कैंडल है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। तो
ये मारुबोजू कैंडल है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि मतलब इसमें जो लोग जो इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे बुलिश हैं, तो ये प्राइस ऊपर जाने के लिए एक्सपेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं इसके आगे ये प्राइस इतना थोड़ा बहुत ऊपर गया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखिए ये दोबारा से एक बेयरिश मारुबोजू कैंडल बनी हुई है और इसके बाद कंटिन्यूसली ये प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए ये एक हैमर कैंडल बना हुआ है यहाँ पर, हैमर यानी कि ये बुलिश कैंडल है। ऑल्दो इसका कलर रेड है, लेकिन जो सेलर्स थे उन्होंने इस प्राइस को ऊपर पहुँचा दिया, इस जो ये सेलिंग आई इसमें इसको नहीं जाने दिया, तो उसके बाद प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर गया हुआ है, ठीक है। और तीसरी टाइप ऑफ कैंडल क्या होती है, कौन सी एक से देखी थी हमने, स्पिनिंग टॉप, ठीक है। इस कैंडल को हम कह सकते हैं यहाँ पर ये एक स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर विक दोनों ऊपर भी नीचे भी है और एक ऑलमोस्ट ओपनिंग प्राइस पे ही ये विक जो है जो कैंडल है क्लोज हुई है, ठीक है। ये एक स्पिनिंग टॉप है। तो आई होप अभी के लिए इस वीडियो में आपको इतना समझ आ गया होगा ये कैसे जो साइकोलॉजी होती है वो वर्क करती है, कैसे कैंडलस्टिक्स काम करते हैं। इसके आगे जो होते हैं कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हम देखेंगे, कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनाती है जिनसे और कन्फर्मेशन मिलता है हमको ट्रेड लेने के लिए। सिर्फ ये 3 टाइप्स ऑफ कैंडल से आप अभी ट्रेड लेना स्टार्ट नहीं करेंगे ऑब्वियसली। इसके बाद कैंडलस्टिक के पैटर्न्स देखेंगे हम, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, चार्ट पैटर्न्स फिर कुछ और आगे नेक्स्ट स्टेप होता है। तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सीख के आप ट्रेड तो फिर कर नहीं पाओगे अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है नहीं तो, ठीक है। जीरोधा में अकाउंट आप खोल लीजिए, हाफ एन आवर के अंदर आपका अकाउंट खुल जाता है। और आपको अकाउंट कैसे खोला जाता है उसकी प्रोसेस नहीं पता है तो आई कार्ड में मैं आपको लिंक दे दूंगा, इस वीडियो को देखते हुए आप अपने अकाउंट को खोल सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही इस वीडियो के कंटिन्यूएशन में, तब तक के लिए टेक केयर।